किलर इश्क। अपने कमरे में एयर फ्रेशनर की बॉटल्स को स्प्रे करके शिवाय अब तक कुछ 50 से ज्यादा भी बॉटल्स इकट्ठा कर चुका था। उन बॉटल्स को शहर के डंपयार्ड में फेंकते हुए शिवाय ने घड़ी देखी और गुस्से में अपने से कहा, उससे मेरी जरूरत है। उसने खाना नहीं खाया होगा। उसके कमरे में एयर फ्रेशनर भी स्प्रे नहीं किया है। उससे बदबू पसंद नहीं। शिवाय रात के अंधेरे में बड़ी जल्दबाजी में फिर से घर आया और सो गया। सुबह की पहली किरण जैसे ही शिवाय की आंखों पर पड़ी, उसने अपनी आंखें मीच कर करवट ली और बगल में लेटी किरण के खूबसूरत चेहरे को निहारने लगा। उसके बाल उसके गालों पर थे और उसके गाल का वो तिल सुबह सुबह और भी ज्यादा चमक रहा था। शिवाय ने अपनी उंगलियों से किरण के बालों को उसके चेहरे से पीछे किया और फिर अचानक उसे बाहर कमरे में कुछ गिरने की आवाज आई। शिवाय किरण की नींद को बिल्कुल भी खराब नहीं करना चाहता था। उसने एक नजर किरण की तरफ देखा जो आराम से सो रही थी और दूसरे ही पल शिवाय कमरे के बाहर चला गया। बाहर जाते ही उसने यहाँ वहाँ देखा तो पता चला डाइनिंग टेबल से कांच का एक बोल नीचे गिरा हुआ था और टूटे हुए कांच के बीच उसका पेट डॉग ब्रूनो खड़ा हुआ है। शिवाय ने एक गहरी सांस ली और झाड़ू लेकर कांच साफ करते हुए ब्रूनो से बोलने लगा, हो ब्रूनो, इस वीक में ये तीसरा बोल तोड़ा है तुमने। किरण को पता चला ना तो बहुत पिटाई होगी, तुम्हारी नहीं मेरी। शिवाय ने कांच के टुकड़ों को डस्टबिन में डाला और चाय बनाने की तैयारी करने लगा। तभी घर की घंटी बजी। शिवाय ने गेट खोला तो किसी ने शिवाय के कंधे पकड़े और उसे धक्का देते हुए कमरे के सोफे पर गिरा दिया। अजीब बात थी कि शिवाय ने कुछ नहीं कहा। वो सोफे से उठकर कुछ बोलने ही वाला था कि सामने से एक आवाज आई, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो शिवाय? ये बोलते ही उस लड़की ने अपना पर्स जमीन पर फेंका और शिवाय की गोद में बैठते हुए बोली, डार्लिंग, आई नो तुमने जो भी किया वो मुझे बचाने के लिए किया, लेकिन तुम 2 हफ्ते से घर ही नहीं आए। यू नो ना, आई मिस्ड यू। ये कहते ही उस लड़की ने शिवाय को किस करना शुरू कर दिया। शिवाय के गर्दन पर उस लड़की के लंबे नाखून किसी सांप की तरह डोल रहे थे और उसकी गोरी टांगे शिवाय की टांगों को छू रही थी। शिवाय ने उस लड़की को अपने आप से दूर करने की कोशिश की, लेकिन नाकाम होते हुए उसने जोर से उस लड़की को जमीन पर गिरा दिया और कहा, सुहाना, इनफ, निकल जाओ यहाँ से। तुम्हें सब कुछ मिल रहा है ना जो तुम्हें चाहिए, फिर यहाँ क्यों आई हो? जमीन पर गिरने की वजह से सुहाना थोड़ा चिल्लाई और फिर उसने देखा कि उसके हाथ का एक नाखून टूट गया है। इसके बाद सुहाना ने गुस्से में बोलना शुरू किया, ये नेल्स मैंने कल ही करवाए थे, तुमने कोई पैसे नहीं भिजवाए, तुम्हारे क्रेडिट कार्ड की लिमिट भी खत्म हो गई है। आई एम डन विद यू, मुझे डाइवोर्स चाहिए। जब से ये औरत तुम्हारी लाइफ में आई है ना, तुम तो भूल ही गए हो मुझे टाइम देना तो दूर, घर तक नहीं आते। शिवाय ने खुद को शांत किया और सुहाना को शांत करते हुए बोला, सुहाना देखो, पैसे की बात है ना, मैं भिजवाता हूँ, फिलहाल के लिए। ये कहते हुए शिवाय ने पास ही टेबल पर रखा अपना वॉलेट उठाया और उसमें कैश निकाल कर सुहाना को देते हुए बोला, तुमसे शादी तोड़ नहीं सकता मैं, ये जानती हो तुम, इसीलिए ये सब पैसों के लिए आदमी क्या क्या करता है। शिवाय की इस बात को सुनते ही सुहाना ने तुरंत जवाब दिया, मैं पैसों के लिए सब कर रही हूँ? मिस्टर शिवाय सिन्हा, तुम भी मेरी तरह ही हो। जो तुम कर रहे हो वो कौन सी चैरिटी है? तुम भी पैसों के लिए ही तो सब कुछ कर रहे हो ना। सुहाना की बात सही तो थी। सुहाना ही नहीं, शिवाय भी जो भी कर रहा था पैसों के लिए ही कर रहा था। लेकिन सुहाना और शिवाय दोनों के बीच एक बड़ा अंतर था। शिवाय ने अपनी आंखें गोल घुमाई और इरिटेट होते हुए सुहाना का पर्स जमीन से उठाया और उसे देते हुए बोला, सुहाना, विल यू प्लीज गो नाउ? सुहाना ने पर्स लिया और शिवाय के बेहद करीब आते हुए बोली, वो तुम्हें ऐसा क्या दे रही है जो मैं नहीं दे पा रही? उस एक्सीडेंट से पहले तक तो सब कुछ ठीक था, मैं पसंद थी तुम्हें, मेरी इस कमर से हाथ नहीं हटता था तुम्हारा। ये कहते हुए सुहाना ने शिवाय का हाथ अपनी कमर पर रख दिया, लेकिन अगले ही पल शिवाय ने सुहाना को बाहर का रास्ता दिखाया और धक्का तो नहीं दिया, लेकिन घर के बाहर कर दिया। गेट बंद करते हुए शिवाय ने खुद से कहा, हाँ, सुहाना का कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो वो एक दिन सब कुछ डैड को बता देगी और फिर ये पैसे नहीं मिलेंगे मुझे, और फिर किरण का क्या होगा? अगले ही पल शिवाय ने एक बड़ा फैसला किया।
जिसके बारे में उसने पहले भी कई बार सोचा था, लेकिन आज उसे लगा कि ये काम पूरा कर ही देना चाहिए। उसने एक फोन किया और कहा, मैं फोटो और एड्रेस भेज रहा हूँ, ये काम 1 हफ्ते के अंदर हो जाना चाहिए, एडवांस भेज रहा हूँ अभी। फोन रखकर शिवाय ने किचन में चाय बनाई और कमरे में किरण के पास आया। उसने किरण को उठाया, उसे अपने हाथों से कपड़े पहनाए। एक एक कपड़ा पहनाते हुए शिवाय उसके बदन के हर एक इंच को छू रहा था। उसकी गोरी कमर, उभरी हुई सुडौल छाती, उसकी लंबी गर्दन और बाहें। शिवाय ने किरण के होठों को चूमा और कहा, कल रात तुमने मुझे वो दिया है जिसके लिए मैं तड़प गया था, जिसे मैं उस सुहाना में ढूंढ रहा था। सच बताऊं तो ये डैड की कोई बिजनेस डील थी जो मुझे सुहाना से शादी करनी पड़ी। सुहाना को खुश रखना पड़ता है, नहीं तो डैड मुझे एक फूटी कौड़ी भी ना दे। ये तो अच्छा हुआ सुहाना से उस दिन वो एक्सीडेंट हुआ और मुझे तुम मिल गई। सालों बाद तुम्हें देखकर कितना खुश हुआ था मैं। ये कहकर शिवाय ने किरण के गाल के उस तिल को किस किया। उसकी गर्दन को अपनी मजबूत उंगलियों में कसकर पकड़ लिया और उसके होठों पर किस करने लगा। शिवाय ने जो कपड़े अभी अभी किरण को पहनाए थे वो उन्हें फिर से उतारने लगा। सुबह की धूप अब किरण की कमर पर थी। शिवाय उस धूप को किरण के बदन से छू रहा था। वो किरण के पेट, कमर और फिर टांगों को चूमने लगा और फिर अचानक उसने किरण की दोनों टांगों को अपनी ओर खींचा और एक बार फिर शिवाय ने सुबह को रात बना दिया। यहाँ दूसरी तरफ सुहाना एक 5 स्टार होटल के कमरे में एक लड़के की बाहों में लेटी हुई थी। उसकी सांसें तेज थी। उस लड़के ने सुहाना को एक ग्लास में पानी पिलाया और उसे शांत होने के लिए कहा। सुहाना ने हांफते हुए पूरा पानी पी लिया और उस लड़के के पास जाकर उसकी आंखों में आंखें डालते हुए बोली, ओह गॉड, यू आर अमेजिंग। लाइफ हो तो मेरे जैसी, पैसे भी, ऐश भी। जितने पैसे चाहिए मुझे बताओ और अगले 1 हफ्ते के लिए मेरे साथ रहो, ओके? ये कहकर सुहाना एक बार फिर उस लड़के को किस करने लगी और किस करते हुए उसने उस लड़के से कहा, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। और इसी पल सुहाना उस लड़के को किस करते करते वहीं बेड पर गिर गई। उसकी नाक से खून निकलने लगा। उस लड़के ने सुहाना को कपड़े पहनाए और वहीं बेड पर फेंक कर एक कॉल किया और कहा, मिस्टर शिवाय, काम हो गया है। 1 हफ्ते का टाइम दिया था ना आपने, मैंने 1 रात में कर दिया। सामने से शिवाय की आवाज आई, वेल डन, तुम वहां से निकलो। सीसीटीवी कैमरास तो मेरे कहने पर बंद है, तुम आराम से फ्रंट डोर से निकलो। शिवाय ने किरण को किस किया और कहा, हो गया काम, आज ही हो गया किरण, अब कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं बस थोड़ी देर में आता हूँ, ये अंतिम संस्कार वगैरह करके शायद कल दोपहर तक आ जाऊंगा, तब तक। ये कहते हुए शिवाय ने अलमारी से एयर फ्रेशनर निकाला और पूरे कमरे में स्प्रे करते हुए बोला, तब तक तुम एंजॉय करो, बाय। शिवाय ने कमरा लॉक किया और कमरे के बाहर बैठे ब्रूनो को खाना देकर वहां से चला गया। शिवाय ने होटल के पास पहुंचकर खुद पुलिस को कॉल किया और बताया कि उसकी पत्नी की डेथ हो गई है। शिवाय के डैड शहर के सबसे मशहूर बिल्डर्स में से एक थे, रोशन चंद्र सिन्हा, जो कि वहां पर मौजूद हुए। मीडिया रिपोर्टर्स, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन, सवाल और जवाबों का यहाँ सिलसिला कुछ दिन तक चलता रहा और फिर पता चला कि सुहाना की डेथ हार्ट अटैक से हुई थी। लेकिन सिर्फ शिवाय जानता था कि उसकी मौत उस पानी के ग्लास से हुई थी। उससे पहले उसमें एक दवाई मिलाई गई थी जिससे हार्ट बीट्स बढ़ जाती हैं और इंसान को हार्ट अटैक आ जाता है। लेकिन अपनी इस हरकत से अगर कोई खुश था तो वो था शिवाय, क्योंकि अब वो और किरण बिना किसी मुसीबत के साथ में रह सकते थे। शिवाय सुहाना के इस केस के चक्कर में 3 दिन से घर नहीं गया था और वो जा भी नहीं पाया था। उसने लाख कोशिश की, लेकिन कभी पुलिस तो कभी उसके डैड उसे रोक ही लेते थे। लेकिन आज शिवाय बहुत बेचैन था। उसे आज कैसे भी करके घर पहुंचना ही था। सुहाना का केस सॉल्व हो चुका था तो शिवाय के डैड भी थोड़ा रिलैक्स थे। शिवाय ने गाड़ी की चाबी ली और किरण से मिलने घर की तरफ बढ़ा। रास्ते भर में शिवाय को किरण का ख्याल आ रहा था, जैसे जैसे घर पास आ रहा था। लेकिन फिर शिवाय ने देखा कि उसकी बिल्डिंग के नीचे पुलिस जमा थी। आसपास लोगों की भीड़ थी जिसे पुलिस ने कंट्रोल कर रखा था। ये सब देखकर शिवाय का गला सूखा जा रहा था। शिवाय जानता था कि उसका सच सामने आ गया है। अब उसे याद आई वो एक्सीडेंट वाली रात जब वो सुहाना के साथ गाड़ी में था। सुहाना गाड़ी चला रही थी और उसने सामने आती गाड़ी नहीं देखी। और फिर सुहाना और शिवाय ने गाड़ी से उतरकर सामने गाड़ी में बैठी लड़की को देखा। शिवाय उस लड़की को जानता था। वो उसकी गर्लफ्रेंड थी किरण,
लेकिन अपने डैड के कहने पर उसे सुहाना से शादी करनी पड़ी थी। तब शिवाय ने सुहाना को कुछ नहीं बताया और कहा, तुम चिंता मत करो सुहाना, कैब लो और घर जाओ, मैं इस एक्सीडेंट को संभाल लूंगा। सुहाना घबराई हुई थी, लेकिन शिवाय की ये बात सुनकर वो शांत हुई और वहां से चली जाती है। शिवाय ने कुछ फोन्स किए और फिर एक आदमी वहां आया और किरण की गाड़ी लेकर चला गया और शिवाय ने किरण को अपनी गाड़ी में बिठा लिया था। शिवाय जानता था कि किरण की मौत हो चुकी है, लेकिन उसका दिल इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था। वो किरण की बॉडी को अपने दूसरे घर ले आया था और उसे नहलाकर अपने बेडरूम में रखने लगा था। वो मानने को तैयार नहीं था कि किरण मर चुकी है। किरण के माँ बाप ने मिसिंग रिपोर्ट भी लिखवाई, लेकिन किरण का पता नहीं चला। लेकिन अब इस कहानी का अंत आ चुका था। शिवाय अपनी बिल्डिंग के नीचे खड़ा ये सब सोच रहा था कि तभी एक आदमी ने उसका कॉलर पकड़ा और उसे जमीन पर गिराकर जोर जोर से पीटने लगा। यह आदमी किरण के पिताजी थे। पुलिस ने उन्हें रोका और शिवाय को हथकड़ी लगा दी, लेकिन कोर्ट में पेश होने के बाद शिवाय बस एक ही बात कहता रहा, आई लव यू किरण, उसे मेरी जरूरत है। उसने खाना नहीं खाया होगा, उसके कमरे में एयर फ्रेशनर भी स्प्रे नहीं किया है, उसे बदबू पसंद नहीं है।